बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता व्लॉग में हम चित्राल से सफ़र करते हुए मस्तूज पहुंचे थे, तो आज मैं आपको मस्तूज से शंदूर पास और इनके दरमियान इलाकों की तफसीली मालूमात फराहम करूंगा। तो स्टे विद मी ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। अभी हम मस्तूज के छोटे से बाजार से गुजर रहे हैं, तो चलें पहले मैं आपको मस्तूज से शंदूर तक का फ़िज़ाई मंजर दिखा देता हूँ। सामने आप मस्तूज देख सकते हैं, जहां दरिया यारखून या दरिया चित्राल और सोरलासपुर के नाले आपस में मिलते हैं। मस्तूज से शंदूर पास का फासला तकरीबन 45 किलोमीटर है और ये सारा रास्ता कच्चा और इंतहाई खराब है। इस सड़क पर दरिया लासपुर के साथ साथ बहुत से छोटे बड़े गांव देहात वाक़ हैं, जिनमें औनशिट, शहीदास, गश्त, हरचीन, रमन, फरगम, फोर्ट, लश्त, ब्रुक, रिशून, बलीम और सोरलासपुर ज़्यादा अहम हैं। सोरलासपुर के करीब बशकरगोल झील से आने वाला नाला और शंदूर की तरफ से आने वाले नाले आपस में मिलते हैं। सोरलासपुर से पास तक एकदम काफी अमूदी चढ़ाई है। टॉप पर पहुंचते ही शंदूर की बड़ी झील आपका इस्तकबाल करती है। टॉप क्रॉस करके सूबा KPK का डिस्ट्रिक्ट चित्राल खत्म होकर गिलगित बल्तिस्तान का जिला गिजर शुरू हो जाता है। शंदूर टॉप की सतह समुद्र से बुलंदी 12,300 फीट के करीब है। मस्तूज से हम तकरीबन 5:30 बजे निकले हैं और कोशिश है कि रोशनी रोशनी में ही हम लासपुर तक पहुंच जाएं। ये सड़क अभी भी काफी अरसे से ज़ेरे तामीर है और लासपुर तक तो जगह जगह सड़क पर पत्थर ही पत्थर मौजूद हैं। इस रास्ते पर बाइक चलाते हुए ख़ुसूसी एहतियात करें, क्योंकि छोटे गोल पत्थरों से टायर स्लिप होता है। यह रास्ता हिंदू राज पहाड़ी सिलसिले की 2 बुलंद रिजेस के दरमियान तंग वादी में दरिया लासपुर के साथ साथ चलता है। ये वो जगह है जहां पहाड़ों की बुलंदियां आसमान से मुकालमा करती हैं। दरियाओं की रवानी दिल में ठहरी हुई खामोशियों को बेदार करती है और इन वीरानों में, पहाड़ों के दामन में इंसानी बस्तियों की सादगी मुसाफिरों को हैरान होने पर मजबूर कर देती है। बाज़ जगह सड़क पर बहने वाले नालों का पानी इस सफर को मजीद मुश्किल बना देता है। एक तरफ बहता दरिया लासपुर का पुरशोर पानी और दूसरी तरफ पथरीली ढलानें मुसाफिरों के दिलों में एक रौब पैदा कर देती हैं। ये पूरा इलाका इंतहाई खुश्क और बंजर है और गर्मियों में होने वाली मॉनसून बारिशों के असरात यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचते। अलबत्ता सर्दियों में मगरबी हवाओं के बायस यहाँ शदीद बर्फबारी होती है। ढलानें चूंकि नबातात से खाली हैं, इसलिए ये सड़क आए दिन लैंडस्लाइडिंग की जद में भी रहती है। अभी हम शहीदास क्रॉस करके गश्त की आबादी के करीब पहुंचे हैं। गश्त दरिया लासपुर के पार एलुवियल फैन पर फैली हुई एक बड़ी आबादी है, जो सतह समुंदर से 8,700 फीट बुलंद है। इसके पीछे वाक़े पहाड़ 18,500 फीट बुलंद हैं और बोनी जूम मैसिफ का ही एक हिस्सा हैं। ये सामने आप गश्त की आबादी देख सकते हैं। इस बुलंद पहाड़ी सहराई इलाके में दिखाई देने वाला ये सब्जा ग्लेशियर से निकलने वाले नदी नालों का मरहून मिन्नत है। यहाँ ज़्यादातर लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग या गुजारा काश्तकारी से मुंसलिक हैं और छोटे छोटे खेतों में अपनी साल की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए आलू, जौ, गंदम और मकई वगैरह उगाते हैं। सड़क के साथ साथ आप ग्लेशियाई मोरेन्स के ढेर भी देख सकते हैं, जो माजी में ग्लेशियर्स ने जमा किए थे।
शाम के धुंधलके भी तेजी से फैल रहे हैं और कम लाइट में गोप्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा बेहतर नहीं आती, इसलिए मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द रोशनी में लासपुर तक पहुंचा जाए। आप इस रास्ते पर अगर चित्राल से गिलगित की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो हर तरह की गाड़ी और बाइक पर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये सफ़र दिन की रोशनी में हो ताकि आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देख सकें और अपनी यादों में महफूज कर सकें। अब दूर से रमन और हरचीन की आबादियां भी दिखाई दे रही हैं। बन्नू बाइकर्स भी तेजी से इस सड़क पर महवे सफर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरचीन तक पहुंच गए हैं। यहां से ही दाएं जानिब रास्ता नीचे दरिया के ऊपर पुल को क्रॉस करके रमन तक जाएगा, जो बेइंतहा खूबसूरत गांव है। अभी हमारे पास चूंकि वक्त कम है, वरना मैं आपको जरूर हरचीन और रमन के इर्द गिर्द का खूबसूरत इलाका दिखाता। हरचीन में अगर आप रात क़याम करना चाहें तो मुनासिब और साफ सुथरा होटल भी मौजूद है। सामने बोर्ड पर आप हरचीन से मुख्तलिफ इलाकों के फासले देख सकते हैं। सोरलासपुर अभी भी यहां से 12 किलोमीटर है, इसलिए लगता है कि हमें वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। हरचीन से अगर आप रमन जाएं तो वहां से फरगम से होते हुए आप 1 से 2 दिन का ट्रैक करके बोनीजूम बेस कैंप तक भी पहुंच सकते हैं। इस वक्त हम ब्रुक के गांव को क्रॉस करके अब लासपुर के बिल्कुल करीब हैं। रात के अंधेरे में हम पहुंचे हैं जी सोरलासपुर। काफ़ी लेट हो गए हैं, इसलिए रास्ते में हम वो जगह कवर नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह सुबह देखते हैं। क्यों जी, कैसा रहा सफ़र? तंग तो नहीं हो गए? बस ठंड यहाँ पे ज्यादा। ये देखें जी, इस वक्त हम लासपुर में रात के लिए रुके और शाकिर भाई ने ज़बरदस्त किस्म का जो है हलीम घर वाला प्याज रोस्ट किया हुआ है, और मेरा ख्याल है क्या बात है जी। वो देखें, दाल चाल रेडी है। और ये चावल बना है। भाई आप प्रोफेशनल कुक हैं जी? शौक से पकाते हैं। बंगालियन में न जोड़ी, बंगालियन में रास्ते पहुंच जाइए। सिरंगे बंगालियन में न जोड़ी। खाने के बाद बन्नू बाइकर्स ने होटल के कमरे में ही महफिल सजा ली। सारे दोस्त रवायती पश्तून डांस अतड़ करते हुए खूब एंजॉय कर रहे हैं। Dam top naman वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम सोरलासपुर। और सुबह का वक्त है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बस नाश्ता करके शंदूर की तरफ जाने की तैयारी है। मुजीब भाई भी यहाँ पर आए हुए थे, साथी मैं देखता हूँ उठे हैं कि नहीं। यासिर भाई तो उठ गए सुबह सुबह, माशाल्लाह जी। सारे साथी उठे भी हुए हैं और नाश्ता वगैरह भी हो रहा है। ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। मुझे मुजीब भाई नाश्ते के लिए अपने ससुराल ले गए, जहाँ देसी रोटी, मक्खन, याक की कलेजी और अंडे चाय से हमारी तवाज़े की। सारे बाइकर्स अपने अपने बाइक्स तैयार कर रहे हैं और रेडी टू गो फॉर शंदूर टॉप। और अभी मौसम भी कुछ खुल गया है, बारिश रुकी है, तो इंशाल्लाह शंदूर पे पहुंच के आपसे मुलाकात होगी। तो चलें आपको सोरलासपुर और इसके इर्द गिर्द का खूबसूरत फ़ज़ाई मंजर दिखाते हैं। सोरलासपुर हिंदू राज पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़े एक ऐसी बस्ती है जो ज़माने की दौड़ से अभी तक महफूज है। अपर चित्राल की ये वादी अपनी खामोशी, सुकून, फितरी नज़ारों,
बर्फानी पहाड़ों, नीलगुंज झीलों, चश्मों और ग्लेशियर्स की वजह से अपनी खास पहचान रखती है। सतह समुंदर से 10,000 फुट बुलंद ये इलाका चित्राल गिलगित शाहराह पर वाक़ है। सोरलासपुर की आबादी 2 नालों के संगम पर वाक़ है। जनूब से थलो पास की तरफ से आने वाला नाला जेगी छत और बशकरगोल की झीलों का पानी अपने अंदर समेटे जब लासपुर पहुंचता है तो इसमें मशरिक की तरफ से आने वाला नाला जो शंदूर टॉप के करीब ग्लेशियर से निकलता है इसमें शामिल हो जाता है और यहां ये दोनों नाले मिलकर दरिया लासपुर कहलाते हैं। फिर यही दरिया लासपुर मस्तूज की तरफ बहता हुआ मस्तूज के पास दरिया यारखून या दरिया चित्राल में शामिल हो जाता है। सामने आप ब्रुक, हरचीन और मस्तूज वाली साइड देख सकते हैं। चित्राल के दीगर हिस्सों की तरह यहां भी ख्वार जुबान बोली जाती है। यहां से आप बहुत से ट्रैक करके मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंच सकते हैं। लासपुर से बशकरगोल नाले में सफर करते हुए एक ही दिन में बशकरगोल झील तक भी पहुंचा जा सकता है, जहां से मजीद आगे 2 दिन की ट्रैकिंग करते हुए थलो पास के करीब जेगी छत झीलों के पास से होते हुए वादी कुमराड तक भी जाया जा सकता है। इसी तरह बशकरगोल नाले में 10 किलोमीटर का सफर करने के बाद बाएं जाने वाले नाले में मुड़कर 16,500 फुट ऊंचा कचगानी पास क्रॉस करके स्वात में माउडन झील तक भी पहुंचा जा सकता है। तो चलें शंदूर पास की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। लासपुर से पास तक तकरीबन 2500 फीट की चढ़ाई है। सामने रोड ब्लॉक नजर आ रहा है और ऊपर क्रेन काम कर रही है। जी हाँ, रोड ब्लॉक थी इसलिए हमने खुद ही सड़क से पत्थर हटाकर बाइक गुजरने का रास्ता बना लिया, वरना पता नहीं कितनी देर यहां पर खड़े होने पड़ता। गिलगित से रोजाना सुबह फजर के बाद एक नेटको की बस शंदूर से होती हुई मस्तूज तक आती है। इसी तरह मस्तूज से भी गिलगित के लिए रोजाना एक बस चलती है। आज सुबह तेज बारिश थी और गहरे बादल थे, लेकिन शुक्र है कि अभी मौसम साफ हो रहा है। इस सड़क को 60 फीट तक चौड़ा बनाया जा रहा है। इसके बनने के बाद गिलगित से चित्राल तक बआसानी 6 से 7 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। अब हम चढ़ाई क्रॉस करके शंदूर टॉप पर पहुंच चुके हैं। यह वो तारीखी दर्रा है जो गिलगित को चित्राल से मिलाता है। सदियों से यह रास्ता इन दोनों इलाकों के दरमियान तिजारत और नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सामने अब शंदूर की सबसे बड़ी झील भी दिखाई देना शुरू हो गई है। शंदूर के मैदान पर 3 नीली झीलें मौजूद हैं और ये झीलें शंदूर के कुदरती हुस्न की रूह हैं।
इन झीलों का पानी इंतहाई शफाफ और नीलगू है। गर्मियों में इनका हुस्न अरूज पर होता है। ये झीलें नमकीन पानी की हैं और इनमें मछलियां वगैरह नहीं पाई जाती। शंदूर पास की असल वजह शोहरत यहां का पोलो ग्राउंड है, जिसको दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड होने का एजाज भी हासिल है। यहां पर हर साल गिलगित और चित्राल की पोलो की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होता है। बड़ी झील को क्रॉस करने के बाद अब हम पोलो ग्राउंड की तरफ महवे सफर हैं। इस पोलो ग्राउंड का इंतजाम और इंसराम चित्राल स्काउट्स के जिम्मे है। सामने चित्राल स्काउट्स की चेक पोस्ट है, जहां पर एंट्री की जाती है। जरूरी कवायद दर्ज करवाने के बाद चलें आपको पोलो ग्राउंड दिखाने लिए चलते हैं। पोलो मैचेस के इनेकाद के लिए ग्राउंड के साथ ही स्टेडियम तामीर किया गया है, जहां वीआईपीज के कयाम के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। जिन दिनों यहां मेला लगता है तो बहुत रौनक होती है और शंदूर के इर्द गिर्द का सारा मैदान रंग बिरंग खैमों और दुकानों से सजा होता है। बाकी दिनों में यहां सिर्फ खामोशी, तेज हवा, सर्दी और गहरे सुकून का राज होता है। सर्दियों में ये सारा इलाका गजों बर्फ तले दफन हो जाता है। चित्राल स्काउट्स की जानिब से यहां हमारे लिए टी ब्रेक का इंतजाम भी किया गया। शंदूर टॉप पे इतनी सर्दी है कि मुझे 2-2 कप चाय पीने पड़ रहे हैं। लेट करा दिया रहमत ने यार। रहमत किधर रह गए थे, इतना लेट हो गए यार। असल में हमारे साथी नवीद गुल की बाइक खराब हो गई थी, उसकी बाइक में मसला आ गया। अच्छा। CD70 उसमें मसला आ गया था, तो हमारे साथी ज़फ़रान उस्ताद और इब्राहिम भाई ने उधर ही बैठ के शंदूर टॉप पे बैठ के इसका पूरा इंजन खोला, टाइमिंग चेन और ये पूरा कैम वगैरह गिरारी वगैरह पूरी चेंज करके बाइक दोबारा इंजन फिट कर दिया। और अभी हम यहाँ ज़फ़रान भाई ये तो आपने यार रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि आज तक शंदूर टॉप पे किसी ने इंजन नहीं बनाया होगा बाइक। पूरा इंजन खोल के इन्होंने बाइक बना दी। जबरदस्त जी, वेल डन। और ये इब्राहिम भाई नीचे आ रहे हैं, उन्होंने दोनों ने पूरा बाइक इंजन खोल के दोबारा फिट कर दी। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। क्लैपिंग हो जी, क्लैपिंग जी। ये तो आपने रिकॉर्ड बना दिया जी। फिर शंदूर टॉप एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था, दोनों ने इंजन खोल के बंद कर दिया है। अच्छा, और मेरा इंजन भाई में भी क्या चेक क्या करता काम तो कर बहुत रहा है वो लाने का ही वो स्टार्ट करो। शंदूर पास और इसकी झीलें सयाहों के लिए एक अलग ही दुनिया है।
अगर आपने अभी तक ये इलाका नहीं देखा तो जरूर पहली फुर्सत में यहाँ का विजिट करें। गर्मियों में यहाँ आपको सरसब्ज घास के मैदानों में यॉर्क्स, भेड़ें और बकरियां चरती दिखाई देंगी। शंदूर की झीलों को फोटोग्राफर्स स्काई मिरर्स कहते हैं क्योंकि जब हवा साकित होती है तो इनमें आसमान और बादलों का अक्स इतना साफ दिखाई देता है कि ये बिल्कुल शीशा मालूम होती हैं। इस वक्त जुलाई का महीना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस दफा झील में पानी की मिकदार बेहद कम है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता सर्दियों में बर्फबारी ना होने के बराबर हुई थी। इसी तरह जमीन भी घास से खाली पड़ी दिखाई दे रही है। यह बहुत ही अलार्मिंग चीज है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असरात अब इन हाई एल्टीट्यूड फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स पर भी नुमायां तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ना सिर्फ इन बुलंद पहाड़ों पर मौजूद मुश्किल ग्लेशियर्स हमेशा के लिए पिघल जाएंगे, बल्कि हमारे दरियाओं में पानी का मुस्तकिल सोर्स भी खत्म हो जाएगा। ये नीली झीलें और वसी चरागाहें सर्दियों की बर्फ और बर्फानी पानी पर ही मुनस्सिर हैं। आप देख चुके हैं कि इस साल सब्जा ना होने के बराबर है और कभी ये इलाका रंग बरंग अल्पाइन फूलों से भरा होता था, लेकिन आज बिल्कुल खाली दिखाई देता है। शंदूर की बुलंदियों पर पहुंचकर गोया हम एक रोशनी का फोटोन बन गए थे जो वक्त की कैद से आजाद हो। यहाँ का हर मंजर दिल की धड़कन के साथ हम आहंग था। हवा में बुलंद पहाड़ों की बसी मखसूस खुशबू दिलो दिमाग को पुरसुकून कर रही थी। हर सांस के साथ जिंदगी की एक नई झलक महसूस होती थी। फिर जैसे ही ये शहर टूटा तो हमने भी वापसी का इरादा बांधा और गिलगित जाने के लिए अपनी बाइक्स की तरफ कदम बढ़ाए। पहाड़ों के दरमियान बुलंदी पर बाइक्स की एक तवील कतार एक हरकत पजीर दास्तान लग रही थी। यूं हमारा शंदूर टॉप तक का सफर खत्म हुआ, लेकिन बाइक्स की कतार, पहाड़ों का सहर और आइंदा सफर के वादों के साथ फिर मिलते हैं शंदूर से गिलगित तक के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।